ACS हायर एजुकेशन श्री शांतमनु, Honorable Vice Chancellor of this University, Dr. K.S. Chandrasekharan, Registrar, Dean of Student Welfare, Principal of different colleges, faculty members, सभी गेस्ट और सभी युवा विद्यार्थियों और मित्रों, युवा तरंग 2025 के समापन समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मैं नहीं जानता कि इसका नाम युवा तरंग क्यों रखा गया है। किसी को पता है? जिन लोगों ने भाग लिया इस समारोह में कोई बताएगा? जो लोग अभी प्राइज नहीं है उनमें से कोई बताएगा युवा तरंग क्यों नाम है? तो युवा तरंग क्यों नहीं रखा गया? क्यों युवा तरंग रखा गया? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। कुछ दिन पूर्व जब आपके वाइस चांसलर साहब ने मुझे इनवाइट भेजा था, तब मेरे मन में एक विचार आया था कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितताओं से जूझ रही है, उस दौर में सिर्फ हमारा यूथ, हमारा युवा वर्ग ही सभ्यता, परंपरा और संस्कृति के मूल तत्वों को संरक्षित रखते हुए मानवता का कल्याण और समाज का विकास सुनिश्चित कर सकता है। युवाओं की इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास पर हमारी संस्कृति में भी कहा गया, उद्धारे दत्म नात्मनम। दृढ़ आत्म प्रयास से युवा न सिर्फ स्वयं ऊपर उठता है बल्कि दूसरों को भी ऊपर उठाने का काम करता है। मैं मानता हूं युवावस्था जीवन का अद्वितीय दौर है और युवाओं की यूनिकनेस किसी एक गुण की वजह से नहीं होती, बल्कि जीवन की दुर्लभ क्वालिटीज मिलकर एक युवा को यूनिक बनाती हैं। साथ ही साथ ये भी सच है कि युवावस्था ही जीवन की एकमात्र वह अवस्था है जब सभी गुण, सभी क्वालिटीज एक साथ एक व्यक्ति में मौजूद रहती हैं। उसके बाद पूरे जीवन सभी क्वालिटीज का एक साथ एक व्यक्तित्व में मिलना ये बड़ा दुर्लभ होता है। असीमित शारीरिक और मानसिक ऊर्जा, साहस, नई खोज की जिजीविसा, जिज्ञासा, क्रिटिकल थिंकिंग और किसी भी विषय पर पूरे पैशन, पूरे जुनून के साथ काम करने का संकल्प और जीवन यात्रा में बिना लाभ हानि की चिंता किए बगैर समर्पित भाव से लक्ष्य की तरफ बढ़ने का निडर और साहसिक भाव, ये सिर्फ युवाओं में ही देखा जा सकता है। मैं समझता हूँ कि निडरता और कुछ नया करने का युवाओं में साहस बिल्कुल रॉकेट के ईंधन की तरह होता है। डिसरप्टिव परिवर्तन यही ला सकता है। युवा तरंग विभिन्न विधाओं, डिसिप्लिन्स में, कला के विभिन्न रूपों में उसी ऊर्जा की बानगी है जिसका सूक्ष्म प्रदर्शन हम लोगों ने अपनी आँखों से यहाँ देखा भी है और उसे महसूस भी किया है। मुझे विश्वास है कि एक सप्ताह तक कल्चरल और इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज ने आप में एक नया आत्मविश्वास जरूर जागृत किया होगा। युवा मित्रों, आजकल जितने भी रिवोल्यूशनरी इनोवेशंस हो रहे हैं उसके पीछे युवाओं की ही ताकत है, आपकी ही ताकत है। और ये बदलते हुए समय की आवश्यकता है कि साहस के साथ, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ ऐसे कदम जो पूरे समाज और राष्ट्र जीवन को सुधारें
और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें, उसके लिए हम समर्पित भाव से आगे बढ़ें। मैं उसे युवा कहना पसंद करूंगा जो विकास यात्रा में जड़ता के विरुद्ध अपनी राय रखता है, जो धारा और प्रवाह के विपरीत चलने का साहस रखता है, यह तीव्र विकास को असली विकास मानता है और अगर उसके रास्ते में चुनौती आती है तो उस चुनौती को स्वीकार करके चुनौती के उस पहाड़ को पार कर जाता है। इसलिए जीवन का यह दौर सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बल्कि दुनिया को बदलने का दौर है। युवा तरंग का यह समारोह उन्हीं गुणों, उन्हीं क्वालिटीज़ का एक प्रतिबिंब है। युवावस्था ही जीवन का वह दौर है जब बड़ी सहजता से तमाम भाषाओं, स्किल्स, म्यूजिक, आर्ट्स, साइंस, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को आप सीख सकते हैं। युवावस्था ही वह दौर है जब हर एक युवा अपनी यूनिक आइडेंटिटी, अपनी अनोखी पहचान निर्मित करता है। साथ ही वो अपनी पहचान को रीइन्वेंट करने का भी सामर्थ्य रखता है। बिना किसी बैगेज, बिना किसी बोझ के अपनी राह स्वयं तैयार करता है। युवाओं में मुझे अपनी बच्चियों पर विशेष रूप से गर्व होता है क्योंकि शिक्षा से लेकर संस्कृति के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में ही नहीं देश में उन्होंने परचम लहराया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर आर्ट के क्षेत्र में हमारी बच्चियों का न कोई सानी है न कोई मुकाबला। इसका मतलब बच्चे नाराज न हों। अपने टैलेंट से उन बच्चियों ने साबित किया है कि आज समाज को विकास के पथ पर ले जाने में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारी बच्चियां समाज में सृजन और सकारात्मक परिवर्तन का आधार बन रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स में इनकी उपलब्धियां न्याय संगत और समावेशी विकास की प्रक्रिया को और सशक्त बनाएगी। पिछली बार जब आपके कॉलेज में मैंने आया था तो एक बात कही थी कि जिस यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में जाता हूँ 75% से ज़्यादा गोल्ड मेडल बच्चियाँ ही ले रही हैं। और एक समय तो ऐसा हुआ कि जम्मू के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू, उसमें 16 गोल्ड मेडल में 15 गोल्ड मेडल बच्चियों ने ले लिया, वो भी एग्रीकल्चर में। मित्रों, आजकल सोशल मीडिया पर कई चीज़ें देखने को मिलती हैं और एक चर्चा सामान्य रूप से आपने भी महसूस की होगी। कई लोग प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, राय रखते हैं कि ये जो न्यू जनरेशन है, नई पीढ़ी है, ये बड़ी इम्पेशेंट है और वो तुरंत नतीजे पर विश्वास करती है। ये पीढ़ी, निजी तौर पर मैं इस बात से सहमत नहीं रहता हूँ। मैंने अभी कहा कि युवा जड़ता में विश्वास नहीं रखता, लेकिन वो इम्पेशेंट भी नहीं होता। युवाओं में एक दुर्लभ गुण, एक रेयर कॉम्बिनेशन मैंने देखा है, उनमें गतिशीलता और अनुशासन, ये दोनों क्वालिटीज़ होती हैं। इन दोनों क्वालिटीज़ के मिश्रण का फल है कि उनमें धैर्य भी होता है जो उनके नवनिर्माण के मिशन में एक महत्वपूर्ण सहयोगी की तरह सदैव काम करता है। साहस, धैर्य, गतिशीलता, अनुशासन, नैतिक मूल्य और जिज्ञासा का मेल जब सामूहिक शक्ति में तब्दील हो जाता है तभी समाज और राष्ट्र का भाग्य बदलता है। और इसलिए युवा तरंग के आयोजन के अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि आपको इतिहास की धारा को मोड़ना है, जम्मू कश्मीर की नियति को बदलकर नैतिक साहस से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया रास्ता तैयार करना है। यह संकल्प आज समापन समारोह में लेकर के अगर आप जाएंगे तो मैं समझता हूँ युवा तरंग के सफल आयोजन से हम सब एक सीख लेकर के जाएंगे। जम्मू कश्मीर की नियति बदलने, राष्ट्र निर्माण में योगदान देने तथा विकसित भारत बनाने के लिए मुख्य रूप से मैं कुछ आग्रह आपसे करना चाहता हूँ। पहला, आपको दर्शक की भूमिका त्यागनी होगी। साइलेंट स्पेक्टेटर बनने से कोई परिवर्तन कभी हुआ नहीं है और इसलिए मैं युवाओं से विशेष रूप से कहना चाहूँगा
कि आपको निर्माता की भूमिका में आना होगा। 70-80 के दशक में सिंगापुर और साउथ कोरिया जैसे देश अत्यंत गरीब हुआ करते थे। वहाँ तीव्र विकास की जो नई लौ जली, उसे वहाँ के युवाओं ने जलाई थी और आज उनकी गिनती दुनिया के विकसित राष्ट्रों में हो रही है। हम सब जानते हैं कि हमारी भारत की आज अर्थव्यवस्था उनसे कहीं आगे है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर 4थी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हमारी है। लेकिन जो सपना हमारा है, जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा 2047 में, मैंने आज से 22 वर्ष बाद हम में से अनेक लोग नहीं रहेंगे, लेकिन उस समय आप अपने कैरियर के पीक पर रहेंगे। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं कि ये जो 22 वर्ष हैं, ये आपके वर्ष हैं। भारत की तकदीर बदलने का संकल्प लेकर के यहाँ से जाइए और विकसित भारत का सपना पूरा ही होगा, इस संकल्प के साथ इस सभागार से निकलिए। विकसित देश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवाओं को आगे आना ही होगा। और जैसा मैंने कहा, ये जो 22 वर्ष बचे हैं, दिन रात राष्ट्र निर्माण में स्वयं को समर्पित करिए, लक्ष्य निश्चित रूप से मिलेगा। इस दिशा में एक दूसरी बात कहूँगा मैं, आपको स्वयं एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन सम्यक ढंग से करना चाहिए और समाज को भी जागरूक बनाने में अपनी क्षमता का उपयोग करना चाहिए। उस दायित्व का भी निर्वहन करने का एक व्रत लेकर के जाइए। सामान्य रूप से आपने भी देखा होगा, हम भी महसूस करते हैं, स्मार्ट सिटी की फैसिलिटी तो बन जाती है, लेकिन 2 दिन बाद वो चोरी हो जाती है। स्मार्ट पेवमेंट तो बना दिए जाते हैं, लेकिन कूड़ा फेंकने में सबसे आगे हम ही रहते हैं। मैं समझता हूँ कर्तव्यों के प्रति एक जागरूक समाज इन संसाधनों की रक्षा करे, ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है और इसी से एक बेहतर व्यवस्था, एक बेहतर समाज हम बना सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, बल्कि ज़मीन पर काम करने की ज़रूरत है। रिसर्च, इनोवेशन, स्टार्टअप्स, फाइनेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्मी, पुलिस, आर्ट, ये डिफरेंट अनेक और भी क्षेत्र हैं। इनमें आप जाइए, अपनी प्रतिभा द्वारा इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाने का संकल्प लेकर के जाइए। तीसरी बात मैं आग्रह करूंगा, छोटे छोटे ग्रुप्स में काम करके एनसीसी, एनएसएस जैसे जो हमारे संगठन हैं, एक मिशन के साथ आगे बढ़िए। पढ़ाई के साथ स्थानीय समाज की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अनुशासित होकर समाज की समस्याओं के समाधान में हम क्या योगदान दे सकते हैं, इस पर विचार करिए। चौथी बात मैं कहूँगा कि समाज में राष्ट्रीयता की भावना को प्रज्वलित करने के लिए खुद को समर्पित करिए। देश के प्रति प्रेम, उसके प्रति अनन्य निष्ठा समाज के लिए किसी ऊर्जा से कम नहीं है। और पांचवी बात, नैतिक मूल्यों और अनुशासन को लेकर के आगे बढ़िए। नैतिक मूल्य जहाँ आपको सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, वहीं अनुशासन ये सुनिश्चित करता है कि आप आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी विरासत छोड़कर जाएंगे जो पहले से ज़्यादा गौरवशाली और समृद्ध होगी। मित्रों, मेरा मानना है कि नई पीढ़ी का कर्तव्य सिर्फ उत्तराधिकार में मिली हुई विरासत में जीवन गुजारना नहीं होता, बल्कि उसका कर्तव्य नई विरासत को नए ढंग से गढ़ना होता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर थी, आप में से अनेक लोगों ने उनका नाम सुना होगा, ब्लावत्स्की। पूरे जीवन अलग अलग देशों की यात्रा करती थी। उनके पास जब वो चलती थी ट्रेन में, एक छोटा सा झोला बराबर उनके पास रहा करता था। एक बार एक यात्रा में वो ट्रेन की खिड़की के पास बैठकर बार बार अपने झोले में हाथ डालती और उसमें से कुछ निकाल करके बाहर फेंकने का काम खिड़की से करती थी। अनेक यात्रियों की जिज्ञासा बढ़ी और उसमें से एक ने उनसे कहा कि क्षमा करें, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और उसने कहा कि झोले में क्या है?
बार बार मुट्ठी भरकर आप उसमें से क्या निकालती हैं और बाहर क्यों फेंकती हैं? ब्लावत्स्की ने कहा, यह फूलों के बीज हैं, इन्हीं को मैं ट्रेन के बाहर खेतों और झाड़ियों में फेंक रही हूँ, इस कामना के साथ कि जल्दी वर्षा होगी और ये बीज फूल बन जाएंगे। उस यात्री ने कहा कि क्या आप हर रोज इसी रास्ते से जाने वाली हैं आगे? ब्लावत्स्की ने जो बात कही, ध्यान से सुने। मैं पहली बार इस रास्ते पर सफ़र कर रही हूँ, शायद जीवन में दोबारा कभी आने का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन तो उस यात्री ने कहा कि क्या आप पागल हैं? जब दोबारा आपको इस रास्ते पर आना नहीं है, फूल आप देख नहीं पाएंगी, तो फिर इन रास्तों पर बीज क्यों फेंक रही हैं? ब्लावत्स्की ने कहा कि आज जिन रास्तों पर मैं फूलों को देख रही हूँ, फूल देख करके प्रसन्न हो रही हूँ, वो भी तो किसी ने लगाए होंगे। और इसी उम्मीद में ये बीज मैं फेंक रही हूँ कि भविष्य में इन फूलों को देखकर जो भी इधर से गुजरेगा वो प्रसन्न होगा। मित्रों, हम जितना नया गढ़ते हैं, जितना नया बनाते हैं, उसे बांटते हैं, उससे ज़्यादा हमें हमारे भाग्य से मिलता है। और इसलिए मैं आपसे कहूँगा, इसी भावना के साथ आप जीवन में आगे बढ़ें। आप सभी के सुखद और उज्जवल भविष्य की माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हुआ आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी और आयोजन से जुड़े सभी डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, सभी प्राध्यापकों के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।